हेलो, कैसे हो? ठंड बढ़ गई। अरे कंपाउंडर कहते हो बेटा, थी तो तब तई तल्ला है तुम्हारा। कहाँ थे? तुमने में आया है कि कहीं किसी के साथ घूमने गए थे? कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? थोड़ा बताना, कौन सा सवाल था आखिरी? क्या था सितम आखिरी? हैं? कल मैंने कोई सवाल घर से करने के लिए भी दिया था? नहीं, पक्का? चलिए, कुछ और छोटे छोटे से सवाल करते हैं। ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 21,000 रुपये 600 इन्वेस्ट करता है, दूसरा वाला 14,400 रुपये इन्वेस्ट करता है। कुछ महीने बाद क्या होता है? बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ महीने बाद सी जुड़ जाता है 18,000 रुपये के साथ। टोटल प्रॉफिट हुआ 10,600 का, जिसमें सी का हिस्सा 2120 है। तो ये यही बताना चाह रहा है या पूछना चाह रहा है कि सी ने कितने महीने बाद ये बिजनेस शुरू किया था, ये आपको बताना है। तो मैं समझता हूं कि आप बहुत बढ़िया लड़के हैं, बढ़िया किस्म के लड़के हैं। उत्तर बता देंगे फटाफट। बेटे नींद मत मारो, उत्तर बताओ। ये लड़का आज कमजोर हड्डी कैसे आ गया इस मैच में? क्यों बे, उठ गया प्यार मोहब्बत से विश्वास? अब आया है, देख लो इतने साल बाद। दो आ रहा है भैया का, दो आ रहा है। और किसी का? फोगाट, पापा की कैप क्यों लगा ली? कोई नहीं बेटा, आपको कल के सारे सवाल समझ आ गए थे? तो ये वाला सवाल आप बता दो कि कुछ है नहीं वैसे इस सवाल में। देखो हिंदी मास्टर, मगेनू जैकेट, इधर देखो, खुद की है। चलो देखिए, एक तो जैसे आपको पता है कि भाई जो प्रॉफिट बढ़ता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ता है, और टाइम आपको ए और बी का पता है 12। यहाँ ए और बी को एक ही आदमी मान लिया जाए तो भलाई है, समझ रहे ना? क्योंकि एक ही आदमी मानने में भलाई है। लेकिन आप जैसे इसको जोड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ ना, आप इसको जोड़ेंगे, फिर 10,600 में से काफ़ी सारे लोगों ने 21-20 घटाया होगा रेशियो निकालने के लिए। अगर आप रेशियो पहले ही निकाल लेते और बाद में घटाते तो आसान होता। 8-5 है, 8 में से 5 घटाना वो मौखिक हो जाता है, 3-5। इसमें से इसको घटाना मुश्किल है। तो ये चीज़ें थोड़ी सीखो। जैसे ए बी सी है, कौन कौन है? ए है, बी है और सी। ए कितना करता है? 21,600, बी 14,400 और सी 18,000। यही है दोस्त। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सवाल में क्या करो, इसको ऐसे पहले ही काट लो, बाद में जोड़ घटाव कर लेंगे। 18 से ये भी कटेगा, हिम्मत थोड़ी। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। 18 से ये 8 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा। देख रहे ना कितना सिंपल हो गया रेशियो। अब इन दोनों को अगर जोड़ दूं, ए और बी को, तो पता चल रहा है ए और बी का सी के साथ 2:1 है। बोलो, यही चीज यहाँ पे पता लगाने में टाइम लगता है, पहले बाद में कर लेंगे। वैसे तो यहाँ पे भी आसानी से हो रहा है, क्योंकि ये 36,000 बन जाएगा तो 2-1 आ गया, कोई बड़ी बात नहीं, कैसे भी कर लेंगे। 2-1 आ गया, यानी कि हमने ए और बी को साथ क्यों ले लिया? क्योंकि उधर प्रॉफिट भी ए और बी का साथ ही आएगा। प्रॉफिट का अनुपात क्या आएगा देख लीजिए। जैसे मैंने इसका अनुपात निकाला तो पता चल रहा है ये 212 है, और ये तो 212 से डायरेक्ट 5 बार कट रहा है कि नहीं? 5-1 का प्रॉफिट है, 5 टोटल है, लेकिन ए बी सी का है कि नहीं? और ये सी का है, तो मुझे कोई बच्चा ए बी का बता सकता है? 4।
4, यानी कि प्रॉफिट का अनुपात आ गया 4:1 का। प्रॉफिट कितना आ गया? 4:1 का। 4:1 प्रॉफिट का है। कैसे करेंगे इसको? ये प्रॉफिट है और ये इन्वेस्टमेंट, तो टाइम का आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 4 में 2 का भाग लगेगा 2, और ये 2 और 1। इन्होंने 12 महीने के लिए लगाया था, 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की 6, यानी कि सी ने 6 महीने के लिए लगाया तो कब जुड़ा था? 6 महीने बाद जुड़ा था। कैलकुलेशन भी देखिए बहुत मैटर करती है कि आप कैसे करते हैं। आपका आ गया था उत्तर सिंगल साहब? नहीं, अभी समझ आ गया, बहुत बढ़िया। सिंगल साहब, आपने जब से आपने नाम के आगे सिंगल लगाया है तो क्या फर्क इससे पड़ा है, थोड़ा आइडिया दीजिए। वैसे ये कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। ओहो, फिर क्या फायदा, हटा दो इस। अच्छा, तो क्योंकि देखिए उधार उसी को मिलता है जिसकी छत पे गेहूं सूख रहे हो। समझ जाओ अब तुम बस। जैसे कि मुझे जब पैसे की जरूरत थी तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन अब लोन के लिए रोज दिन भर में कॉल आते हैं। देखिए हो गई तो क्या बोले, सही बात है। क्रेडिट कार्ड भी उसी को मिलता है जिसपे कुछ है। आपकी भी हो जाएगी, टेंशन मत लो। है एक बार और मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी ने मिला के आप देख ली। जैसे यहाँ पे सारी चीजें जो है ना दोस्त, यहाँ पे सारी चीजें ऐसे दे रखी थी कि भाई जो ए और बी है उसका लाभ दे रखा है क्योंकि टोटल प्रॉफिट है, और उसमें सी का दे रखा है, सी अलग है। बाकी सारा काम ए और बी ने 12 महीने के लिए किया, तो हमने कहा ऐसा करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, ए और बी को। इसमें क्या गलत है? तो हमने ए और बी को जोड़ दिया। ए और बी को जोड़ने के बाद ये कितना हो गया? 36 के, और सी का कितना है? 18 के। तो मुझे पता, मैंने ए और बी को एक ही आदमी मान लिया क्योंकि दोनों ने समान समय के लिए पैसा लगाया, इससे अच्छा एक ही आदमी लगा देता, बात तो वही निकल के आती। तो 2:1 इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया, और प्रॉफिट का रेशियो इनका 4:1 का। वो मैंने कैसे निकाला? मैंने कहा टोटल प्रॉफिट 5 है जिसमें सी का हिस्सा 1 है, और रेशियो ही निकालना था। अब जब आपको टाइम निकालना हो तो टाइम P/I होता है, P बराबर IT होता है। तो इसमें इसका भाग लगा तो 2 और 1 आ गया। इसने 12 महीने के लिए लगाया, यानी कि 2 की वैल्यू 12 महीने है, तो 1 की इसने 6 महीने के लिए लगाया क्योंकि इसका टाइम आधा आ रहा है, तो 6 महीने बाद ज्वाइन किया होगा इसलिए। अगर यहाँ 8 महीने आता तो उत्तर 8 नहीं आता, तब 4 आता कि 4 महीने बाद जुड़ा होगा। ओहो, गाने चलवाऊं भी मोबाइल में है? ज्यादा मजा आ रहा है। चलिए अगला सवाल। कैसे हैं जी भाई सब? बढ़िया। थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल करिए, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा इस सवाल को करने के लिए, 30 सेकंड मिलेंगे। जल्दी उत्तर आना चाहिए सबका, क्योंकि मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है कि पार्टनरशिप से अच्छे खासे सवाल पूछे जाएंगे, इसीलिए इतना ध्यान दिया जा रहा पार्टनरशिप पे। नहीं हो पा रहा, कोई तो सवाल करो यार, कैसे आदमी हो आप यार। डी, आप बेटा बहुत इंटेलिजेंट हैं। छोटू, तुमने क्या सोचा है कि कितने साल बाद सेलेक्ट होना है तुम्हें? बाकी चीजों में तो तुम अभी सिलेक्शन के लिए लगे हुए हो। 5, 4, 6 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 3 महीने बाद ए अपने निवेश का 20% निकाल लेता है 1/। देखिए एक तो तरीका, 2 तरीके से इन सवालों को करते हैं हम। एक जिससे मैं करता हूँ, एक थोड़ा सा आपके लिए आसान है। जैसे आप क्या करेंगे, निवेश को 100 मान लिया आपने सीधे। अच्छा, इसने दिया हुआ है अनुपात भी दिया हुआ है निवेश का 5, ठीक है। तो जो 5 है वो कितने महीने तक रहा है जरा बताइए? 3 महीने तक। उसके बाद 20% निकाल लेगा। 20% 1/5 निकाल लिया, 4 रह गया। 4 बचे हुए 9 महीने के लिए। और उसके बाद भी 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, यानी कि 6 महीने बाद। तो 6 महीने तक इसका 4 रहा है, और ये 25% निकाल लेता है, यानी 1 निकाल लेता है, 3 रह जाता है, बचा हुआ 3, 6।
और सी का क्या सीन है, 10 महीने तक ही रहता है उसका जो 6 है वो। यही है भाई सवाल। 9 चौक 36, 3 से काट दे सबको, वैसे तो कट रहे, 6 से ही काट दे, 3 से भैया जैसे कहेंगे वैसे होएगा। तो ये 20 आ गया, ये 8 और 6 14 आ गया, ये 5 और 4 3 12 17, 17 14 20। यही तरीका जानो आपके लिए ना, ये सही है बिल्कुल। और किसी सवाल में दूसरा वाला बता देंगे। जब बता रहे हैं कि दूसरे में बता देंगे तो दिक्कत है कोई? ऐसे जिद मत करो यार, आप तो बढ़िया आदमी हो। अगला सवाल करें, थोड़ा जल्दी जल्दी। छोटू तुम्हें समझ में आ रहा है कि ना है? आ रहा है। कजू पूछू लेकर आओ कबू। 5 था 3 महीने तक, उसके बाद 20% निकाल लिया, मतलब 1/5 निकाल लिया। 20% का मतलब 1/5 होता है, और 25% का मतलब 1/4, बस ऐसे होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तुम कल नहीं आए थे भाई, तुम्हें कम समझ में आ रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है तो वैसे तुम कल आए क्यों नहीं थे? क्या उन्होंने कह दिया कि अभी मत जाओ, अभी अभी तो आए हो, जाने की बात कर रहे हो। होश में आ जाओ तुम जरा थोड़ा, ये सब करवा दूंगा अभी तुम्हें। हाँ, अभी न जाए। गलत आदमी। इसमें क्या है तो है। किसके? यही तो अब दिक्कत है सबसे बड़ी। क्या अब कुछ भी बोलो, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। मुझे तो मजाक का दायरा बदलना पड़ेगा। ए और बी ने 16,000 12,000 की राशि में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। 3 महीने बाद उसने 5,000 रुपये निकाले। सारा खेल 1,000 का है, तो हम के लिखते चलेंगे। ठीक है, तो 3 महीने तक तो उसका 16 रहा, 16 गुणा 3 ए का बोलो। ठीक है, उसके बाद उसने 5 निकाल लिए, तो बाकी के महीने के लिए 11 गुणा 9। अब बी की बात करें तो उसका 12 रहा, कितने महीने तक? 3 महीने तक। उसके बाद उसने 5 और लगा दिए, 17 बचे हुए 9 महीने के लिए। सी की अगर बात करें तो 3 महीने के बाद सी 2,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ। तो इसका मतलब 9 महीने उसने दो लगाया 9 महीने के लिए। 21 का। अच्छा, आफ्टर 3 months ए विड्रॉ वाइल बी आफ्टर, यानी यार आफ्टर एनदर तो नहीं लिखा। क्यों होगा कंफ्यूजन? करवाऊं अभी कंफ्यूजन। 3 महीने बाद ए ने इतने का अधिक निवेश किया। 3 महीने के बाद, यार लिख लो फिर और लिखो, लेकिन ये इसका मतलब तो यही है कि 3 महीने में। आपको बता दो उत्तर किससे आ रहा है, बस ये और बता दो तो मैं वही करेक्शन कर देता हूं इसमें। 6 से ना, तो ऐसे लिखो आफ्टर एनोदर 3 months। एनोदर के बिना हो ही नहीं सकता, नहीं तो फिर 3 ही लिखना पड़ेगा। वो तो आप इसलिए समझ रहे हो कि अगर ये 3 month ही बात था तो यही लिख देता, ये दोबारा लिखने की क्या जरूरत थी। इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि भाई ये 6 महीने की बात कर रहा है। आफ्टर एनोदर 3 months लिखना पड़ेगा उसको ये बात। और 3 महीने के बाद उसने 21,000 निवेश किया। 21,000 है, ठीक है। तो 6 महीने के बाद 21, 6 गुणा 21, 3 से काट देते हैं। 3 3 तिया 9, 3 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ये आ गया 11 तिया 33 और 16 49, 17 तिया 51 और 12 63 और 42। 7 से फिर कट गया 7 7 7 नीम 7 6 7 9 6। ठीक है, तो 1 वर्ष के बाद कुल लाभ इतने हैं, तो बी का हिस्सा सी से कितना ज्यादा है? तो बी का हिस्सा सी से ज्यादा है जी, 3 ज्यादा है। टोटल प्रॉफिट कितना? 9 6 15 7 22। 22 की वैल्यू कितनी है? 26,400। एक की कितनी होगी? 1200।
और 3 की, यही उत्तर है। थोड़ा सा करेक्शन कर लो तो सही है सवाल। ए और बी 62,500 और 50,000 एक बिजनेस में निवेश करते हैं। ए को 180 रुपये पर मंथ मिलता है टोटल प्रॉफिट में बिजनेस को रन करने के लिए, और बचे हुए प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता है इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। यदि ए को 5,980 रुपये एनुअली मिलते हैं तो बी को कितना मिलेगा ये बताओ। बड़ा अच्छा सवाल है, प्यारा है, सुंदर है, बालक है। नहीं आ पा रहा, बहुत बहुत सिंपल सवाल था। छोटू तुम्हारा आ गया? नहीं, छोटू तो अभी ये सोच रहा है किसी और जुगाड़ में है। मैं इसकी आंखों से बता पा रहा हूँ। कौन नाराज है? छोटू नाराज है? नहीं भैया, ये घोड़ी पे बैठने की बात कर रहे, ये किसी और को घोड़ी बैठाने के लिए ढूंढ रहा है, समझ रहे हो? ये खुद दूल्हा बनने की फिराक में है। हाँ, ये दूसरा छोटू ढूंढ रहा है। छोटू हो जाएगा, थोड़ा तसल्ली रखो। है इतना जल्दी नहीं तो फिर कोशिश अभी से क्यों? देखिए, ए और बी को पैसा किस अनुपात में मिलेगा ये आप समझ रहे हैं। 62,500 है और ये 50,000 है, तो दोनों जीरो आपस में कट गई। 25 125 पंजे ये हो जाएगा, चौका ये हो जाएगा। ठीक है, 5-4 में बटेगा, ये तय हो गया। अब ए को 180 रुपये और मिलेंगे हर महीने, यानी ए को एक्स्ट्रा कितना मिलेगा इसके अलावा? तो आप बोलेंगे जी 12 गुणा 180, 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल 9, 12 एकम 12 9 2160, यानी ए को 2160 तो सैलरी मिल रही है। ए को टोटल कितना मिला है? 5,980। तो एक्स्ट्रा बता सकते हैं और कितना मिला है? तो आप बोलेंगे जी 0 2 8 3 3820 इसको एक्स्ट्रा मिला है, यही तो मतलब है। और वो जो एक्स्ट्रा मिला है वो जितना भी है वो 5-4 के अनुपात में, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 3820 5 की वैल्यू है, क्योंकि सैलरी से अलग जो पैसा बटेगा वो तो 5-4 में बट रहा है, यानी कि वो 5 है। और हमें क्या निकालना है? 4 की वैल्यू निकालनी है। थोड़ी सी कम होगी 3800 से, कितनी? 600 के आसपास, जैसे मैं अगर 700 के आसपास कम होगी, और 700 के आसपास एक ही ऑप्शन है जो कम करने के बाद 3056, क्योंकि 3820 हो नहीं सकता, बड़ा हो नहीं सकता, 2292 बहुत ज़्यादा है। तो आगे फिर हम कैलकुलेशन ना भी करें तो चल जाएगा। थोड़ा सा तो आप लगाएंगे ना ये गैस मेथड की, भाई 5 की वैल्यू 3820 है, 5 7 35, 7 बार कट रहा है लगभग, तो 700 भी कम करूँगा, 3100 के आसपास आ रहा है 3056। वैसे क्या आ रही है एक की वैल्यू यहाँ से? 764। तो इस 4 की क्या हो जाएगी? 3056। कोई मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन यही बात है दिमाग में आना बड़ी बात है कि हम 180 को 12 से गुणा करके उसकी सैलरी अलग हटा देंगे, क्योंकि सैलरी अलग हटाने के बाद जो पैसा बच रहा है वही तो 5-4 है, वही पैसा 5-4 है। क्यों जी भाई, सब ठीक किया कि नहीं? तुम्हारा क्या नाम है? मोहित। कहाँ से हो? आगरा से? बुलंदशहर में कौन सी जगह? सिट्टा के पास? ये सिट्टा कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर के अंदर ही? ये तो बहुत नीचे की तरफ जाके गंदी सी जगह, वही है क्या? अरे उधर एक और है, क्या नाम है उसका यार, भूल गया। उसके पास एक और जगह है, पता मुझे पूरा कहाँ क्या है। एक सवाल सुंदर था। ये देखो, $2400। और किसी का आ रहा है उत्तर? ये भैया जिनके साइड से बाल चूहे खा गए, थोड़े से बीच में पट्टी आ रही है। हाँ जी, आप बताइए। आपको पता ही नहीं, खाली बीच में हल्की पट्टी रह गई है। अरे आपके बगल में। शर्मा रहे हैं, इनको लग रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा। भैया सब दिख रहा है यहाँ से। इन भाई साहब के क्या हाल है? हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका?
आपको समझ में आ रहे हैं सवाल? ये करा आपने सवाल? तुमने भाई कर दिया ये? कैसे करा, थोड़ा आइडिया दो। 9 7 5, ठीक है, बिल्कुल सही किया। देखिए इसमें क्या है ना कि जो हमने एक तरीका मैं बताता हूँ हमेशा, बिल्कुल नया, वो क्या है कि जैसे कुछ लोग इस सवाल को करेंगे कि भाई 100 प्रॉफिट मान लिया, उसके बाद 20% निकाल के उसमें से उसको दे दिया, सी को दे दिया। अनुपात क्या आ रहा है इनका? 9 7 5। फिर जो बच गया 80%, उसको 9 7 5 में बांटना। लेकिन आप खुद ही देखो 9 7 5 में अगर उसको बांटेंगे तो 21 आ जाएगा, 70। कठिन होता है कि नहीं होता? तो मैं क्या कहता हूँ कि टोटल को ही बांट दो। अगर मैं 100% प्रॉफिट को 9 7 5 में बांटूंगा तो आप बोलेंगे कि जी आपने सवाल के हिसाब से गलत कर दिया। फिर मैं पूछूंगा 100% गलत कर दिया, तो आप बोलेंगे नहीं कुछ गलत किया है। वो कुछ गलत क्या है कि मुझे 80% बांटना था, 9 7 5 में बांटना था। मैंने क्या किया कि 20 को भी 9 7 5 में बांट दिया। जब मैंने 20 को 9 7 5 में बांटा तो 20 का जो 9वां हिस्सा वो तो ए को ही गया, या जो 5वां हिस्सा है 20 का वो सी को गया। भाई 9 7 5 में बांटा है तो सी को कुछ तो गया है ना उसमें, तो जो गया है वो तो सही है क्योंकि वो 20 तो पूरा ही सी को मिलना था। बट जो ए और बी में बट गया 9 7, वो भी वापस छीन के किसको देना है? सी को देना है। तब ये गलती सुधारी जा सकती है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे लिखेंगे कि भाई ए बी सी का अनुपात क्या है। पहले ये निकालेंगे 45 35 और 5 से भाग किया 9 7 5, और पूरा प्रॉफिट इसी में बांट देंगे 9 7 5 में। अब जो गलती हुई वो ये हुई कि इन दोनों का 20%। लास्ट में कंपैरिजन किससे किया है? इसी से। आप बता सकते हैं ए और बी को टोटल मिल कितना रहा है? 16, और टोटल प्रॉफिट कितना है? 21। टोटल प्रॉफिट कितना है? 21। तो अब मैं ये कहूँगा कि यार 16 और 5 अनुपात हो गया। अगर इसने 20% इन दोनों को भी मिल गया है तो वो 20% वापस छीन लेते हैं। तो कितना होगा इसका 20%? 3.2। वो 3.2 मैंने इसको दे दिया, तो ये कितना आ जाएगा? और इसमें से घटेगा तो 11.8। अब कोई बच्चा इन दोनों का अंतर बता सकता है? 12.8 आएगा पक्का। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 4.6। तो इस 4.6 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 6900 दे रखी है। 23 से कट जाएगा दोनों। 4.6 की वैल्यू 6900 का मतलब है कि पॉइंट हटा दें तो 46 की 69,000। तो ये कितना होगा? 21 23 दूनी 46, 23 दिया 69, 1 की 1500 आ गई दोस्त। इसने पूछा क्या है हमसे? ए और बी के लाभ का अंतर पूछा है ना। ओहो, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, एक चीज सुनो मेरी बात, कि अगर मैं इसका भी 20% छीन रहा हूँ, इसका भी 20% छीन रहा हूँ, तो अंतर इनका कितना रह जाएगा? 2 नहीं रहेगा, अब अंतर अलग अलग ही करना पड़ेगा। इसका 20% छीनने के बाद कितना रह जाएगा? 7। 80% कर दो आप तो डायरेक्ट। 9 8 72, 7 8 56। तो अंतर कितना है इनका? 1 इसकी वैल्यू बतानी है भाई। 1.6, 15 8 120, 2400 उत्तर आ गया। बहुत से बच्चों को ये सवाल समझ आया नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं इस पर दोबारा आता हूँ। पहले मैं एक आसान सा सवाल से समझाता हूँ इस बात को। थोड़ा सवाल ना कठिन हो गया, कैलकुलेशन कठिन हो गई तो मजा नहीं आया फिर उतना। तो पहले मैं एक आसान सा सवाल लेता हूँ इस सवाल को समझाने के लिए, फिर हम दोबारा इस सवाल पे आएंगे। क्या है? 3000। अब देखिए, अब आपने कर लिया, पूरा ही समझाता हूँ एकदम। बहुत से बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है क्या है सवाल क्या नहीं। जैसे ये बोल रहा है कि मान लेते हैं अगर 100% प्रॉफिट हो, पूरा समझिए, तो इसने बोला कि ए को बिजनेस चलाने के लिए 30% दे दिया जाएगा। 30% ए को दे दिया जाएगा। ये किसको मिलेगा? ए को। बचा कितना? 70%। 70% किसको मिलेगा? तीनों को मिलेगा, ए बी सी को। किस अनुपात में बटेगा? 5 6 4। डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है किसी को? कोई दिक्कत नहीं।
मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये दिक्कत क्या आती है, जैसे आप खुद ही देख रहे हैं कि 5 6 4 15 है, 70% को 15 से भाग लगानी मुश्किल है, पॉइंटों में आएगा। तो हम ये कहते हैं यार आप ऐसा करो, आप 100% प्रॉफिट को ही क्या करो, ABC में बांट दो, जितना भी है टोटल 5 6 4 में बांट दो। तो आप बोलेंगे कि हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी हमने, जो ये 30 था ना, इसको भी 5 6 4 में बांट दिया। 70 तो देखिए बटना ही था, ये तो सही है, बताओ ये तो सही है, बटना ही था। 30 को भी बांट दिया, और 30 तो पूरा एक हो जाता था, जाना था, बट कुछ हिस्सा तो अभी भी गया है एक को, या नहीं गया है। बस ये जो एक्स्ट्रा गया है B और C को, ये गलत है। ये जो एक्स्ट्रा गया है बस क्या है, ये गलत है। बोलो कुछ गलत बोल रहे हैं तो, ये सिर्फ गलत है। अब अगर ये गलत है तो ये वापस कैसे, ये 30% का छठा हिस्सा, यही तो मतलब है इसका, या 6 का 30%, बात एक ही नहीं है, बात एक ही है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं कि पहले तो बांट देते हैं पूरा, फिर जैसे मुझे पता है कि 30% इन दोनों के पास एक्स्ट्रा चला गया, तो उस 30% को खींच के वापस ले आते हैं। तो इन दोनों का मिला के कितना है, अब इस 10 का 30% वापस लाऊंगा तो ए के पास कितना हो जाएगा, यानी 8 आ जाएगा, और इनका 10% माइनस होगा तो कितना बचेगा, 7, दोनों के पास। इससे फायदा पता है एक और क्या होता है, इससे फायदा एक ये भी होता है कि हमेशा इधर उधर ही जाना है, तो टोटल प्रॉफिट तो 5 6 4 यानी कि 15 ही रहेगा। तो मैंने ऑप्शन में देखा 40,000 50,000 30,000 20,000, तो मैं 30,000 पर डायरेक्ट टिक कर दूंगा, क्योंकि पता है मुझे 15 का मल्टीपल है। इससे ये भी फायदा हो जाता है ऑप्शन में कि भाई टोटल प्रॉफिट तो वही रहेगा, 5 6 4 है, क्योंकि हम इधर उधर ही तो शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये इससे फायदा मिल जाता है कि हमें ऑप्शन से भी पता लग जाता है क्या उत्तर है। अब आप देख रहे हैं कि B और C को टोटल 7 मिला है, A को कितना मिला है, 8। कितना ज्यादा मिल रहा है, उस एक की वैल्यू सवाल में 200 रुपये, और हमसे इस टोटल प्रॉफिट 15 की पूछ रहे हैं, कितनी होगी, 3,000। 3,000 इस सवाल का उत्तर है। यही हम पिछले सवाल में कर रहे हैं, और यही अब हम आगे आने वाले 7 8 सवालों में करेंगे। यही कंसेप्ट आपको करना है कि वापस छीनना है जिसके पास भी एक्स्ट्रा चला गया। बोलो भाई कंपाउंडर कैसे हो लड़के। हाँ, मैंने कहा कि 30% का छठा हिस्सा खींचना है मुझे, तो मैंने 6 का 30% खींच लिया। ये थोड़ा सा समझ में आना या सोच में आना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे तो गलत हो जाएगा, ऐसे फीलिंग आती है। वो मुझे भी स्टार्टिंग में आती थी जब ये तरीका बनाया था, अब नहीं आती रही। अरे आप हंस रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। इससे देखो ना कितना फायदा हो गया। नहीं तो पता है यहाँ पे क्या करना पड़ता था पहले हमें भी, कि जैसे देखा 3 से नहीं कट रहा तो 300 लेना पड़ता था प्रॉफिट, 3 का मल्टीपल लेते, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा सवाल। आपने कुछ नहीं करना, जब जिसको ज्यादा चला जाए उससे वापस खींच लो, बस इतना काम करना है, आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए धीरे धीरे तो साहब इंसान जिंदगी में आ जाता है। बेटा शादी मेरी धीरे धीरे बिल्कुल नहीं हुई, अचानक से प्लान बना सितंबर अक्टूबर में, और बस हमने कर दिया सब कुछ। हमें जो हमने क्या क्या बोल रहे, हमारा ये है कि जो भी काम करना है तो फिर देर क्यों करनी है, खत्म करो करके। बताओ क्या दिक्कत है, कह ही दिया था हमने तो कि इस साल से पहले जो वादा हमने कर दिया तोड़ा नहीं हमने कभी। हाँ हमने कह दिया कि अगला बर्थडे अब बच्चे के साथ मनेगा, तो बस कह दिया तो कह दिया। जो हमने कहा आज तक ऐसा हुआ नहीं, पूरा नहीं किया हो, या जो सोचा नहीं हुआ हो सब होता है पूरा। तो ये भी था एक। क्यों आपको सबको दिक्कत हो रही है क्या इस चीज से, ये बताओ। हमने कर ली तो सब कर रहे हैं। सपना चौधरी, सलमान खान ने भी कह दिया कि मैं कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं। नहीं वो भी कर रहे हैं, किसी का नाम तो लिया है। किससे कर रहा है, किससे? नहीं नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। उम्र निकल गई क्या तुम्हारी है, तुमने क्या कर लिया? देखो इस सवाल पे, पिछले वाले सवाल पे दोबारा आते हैं। पिछला वाला सवाल भी यही था कि भाई 9 7 5 में हमने बांट दिया था पूरे प्रॉफिट को। इसमें क्या था कि 20% था, कितना 20%
इन दोनों को एक्स्ट्रा मिल गया था सी का, तो हमने 9 और 7 16 का 20% कितना होता है 3.2 छीन के इसको दे दिया। हम चाहते तो सबसे भी अलग अलग छीन सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कंपैरिजन इन दोनों का ही करना था तो निकालना जरूरी था। तो 20% इसका भी छीनते कितना होता 7.2 बचता, 80% बचता, 9 8 72, 7 8 56, इसका 5.6 बचेगा। देख लो जोड़ के 7.2 और 5.6 को 12.8 ही आएगा, वो यहाँ लिखा है बचा हुआ। तो 12.8 और 8.2 सी को मिल रहा है, तो अंतर कितना है 4.6 का, जिसकी वैल्यू 6900 दे रखी है सवाल में। अगर इसकी वैल्यू 6900 तो हमसे इन दोनों का अंतर पूछ रहा था, थोड़ा सा टिपिकल कर दिया सवाल, बाकी कुछ नहीं है। बाकी बोलो तो दूसरे वाले तरीके से भी बता दें, बड़ा लेंथ है वो मजा नहीं आएगा। ऐसे ही सीखो ना, कुछ अच्छी चीजें सीखो कि यही सब करते रहोगे। बताओ आदमी सही नहीं हो क्या आप? हो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटू आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा बेटा, अभी छोटा सा दिमाग है, अभी कैसे आ जाएगा। ये भी आपको बताना है जो मैं काट रहा हूं। बहुत अच्छा काम किया। अरे इसकी जरूरत नहीं है ना, ये बताना है आपको। आपको ए को क्या राशि मिली ये भी बताना है, और एक्स का मान क्या है ये भी बताना है, बी का भी बताना है, बस सी का दे रखा है 10,200। क्या हुआ मुझे बताओ, क्या दिक्कत है तुम्हें? ए बी और सी ने 12,000 रुपये, 15,000 रुपये और 18,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी की। एक कामकाजी साझेदार भी है, ए बी और सी। 12, 15 और 18 भाग लग रहा है 4, 5, इसी अनुपात में क्या। अच्छा मुझे पता है कि ए को 15% एक्स्ट्रा देना था, लेकिन वो बी और सी में भी बट गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा बी और सी से। तो 15% का मतलब होता है, या तो देखो पॉइंटों में आएगा, आप बोलो तो पॉइंटों में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मैं जानता हूँ 15% का मतलब 3/20 होता है, तो इसको 20 से गुणा कर लेते हैं, जैसे आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अरे मजा नहीं आता पॉइंट में, नहीं कर रहा, जो करना है कर लो। 80 और 20 से गुणा कर दी 100, 120। अब देखिए 15% अब बड़ा आसान हो जाएगा, मजा भी आएगा। जैसे इसका 15% खींचूंगा तो 85 रह जाएगा, इसके पास 15 आ जाएगा। इसका 15% 3/20 करूंगा 12, 12 होगा कितना 18, तो 18 इसके पास आ जाएगा। तो इसके पास टोटल कितना आ गया, इसका 18 कम हो गया तो कितना बचा 100, तो इसका 85 बचा, इसका हो गया 113। अब आपको पता है कि 102 की वैल्यू 10,200 है, यानी कि 2 जीरो लगी हुई है, तो 2 जीरो चिपका दो आप भी, तो इसका 8500 हो गया, इसका 11,300। ऐसे कर सकते हो कभी परसेंट निकालने के लिए कि भाई 15% निकालना है, 15% 3/20 होता है, यानी कि 20 से कटने वाला होना चाहिए, तो 20 से गुणा कर लिए। वैसे अगर आपने पॉइंट से भी करा है तो भी उत्तर सेम ही आया होगा, कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा कठिन हो गया। क्यों भाई कंपाउंडर, कैसे हो बेटे आप? जिसने आपको इतना सुखा दिया, कौन सी हवा है ये? ए बी और सी ने 24,000, 32,000 और 18,000 रुपए का निवेश किया। बारह, 16 और 9, ठीक है। तो ये टोटल मिला के कितना आ रहा है 37।
तो आपको तो पता है बस खींचना है, 37 का मल्टीपल होगा, समझ रहे ना, मतलब खींचना इधर उधर बस, ज्यादा कुछ नहीं है, मल्टीपल हो, क्योंकि कुछ अब 12 और 15 था, ए और बी को मिलना था, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सी को ए और बी का जो 27 ज्यादा मिल गया है, तो बस वो 27 में इसमें से हटा दूंगा। ए और बी के पास कितना जाएगा देखिए वो श्योर नहीं है यहाँ पे, इसीलिए पूछा भी नहीं है सवाल में, बट ये है कि सी के पास 27 ज्यादा गया, वो हमें खींचना है। तो 27 निम्मा 243, तो 243 इसमें से माइनस होगा 2.43, तो कितना बचेगा 57। इसकी वैल्यू सवाल में 65,700 है, यानी कि 2 जीरो लग रही हैं और ये 2 अलग भी है, एक्स्ट्रा भी लग रही है, पॉइंट है तो 2 जीरो भी लगाई और 2 जीरो लगाई। वैसे टोटल से भी पता लग जाएगा, ये बहुत बड़ा फायदा है यहाँ पे। ए और बी का पूछेगा तो फिर अब निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। अब पहले क्या है, इसमें 27% हटाना पड़ेगा, पूछा नहीं है इसलिए सवाल में, नहीं बताना क्या है इसमें। टोटल प्रॉफिट आ गया 3,70,000, अब 12-15 हटा देना है, अलग रख देना है, और बाकी जो 3,70,000 आया उसका 73% को बांट देंगे 24, 32, 18 में, तो निकल आएगा ए और बी का, उसमें कौन सी बात है। ए का ही निकाल लेंगे, बी का सी का तो पता ही है, पूरा घटा देंगे बाद में। नॉलेज है यार आपको भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक और हो जाए सवाल बढ़िया सा, अभी तो बहुत होंगे, खत्म है, इसमें क्या है, आज तो घर जाना पड़ेगा यार, बाकी तो यहीं रहता हूँ ना, अब जाना पड़ेगा। बहुत मजा ले रहे हो भाई साहब आप, घर पे भी अच्छी खासी सुधाई हुई है और स्कूल में भी। स्कूल में लेकिन मैं केवल कला के मास्टर से पिटा हूँ और किसी से नहीं, बाकी मेरा काम पूरा रहता था हमेशा। कला वाला क्या करता था ना, जैसे घर पे काम दिया तो मोहल्ले की इतनी दीदियाँ थी, किसी को भी कहते अरे बना दो, तुरंत चित्र बना देती थी। लेकिन एक दिन तो उसने बोला कि स्कूल में मुर्गा बनाओ, पेंसिल से मुर्गा बनाओ, और जो नहीं बनाएगा उसको मैं मुर्गा बनाऊंगा। बस फिर क्या था, हमने बनाया मुर्गा, बन गया मोर, कह रहा मैच नहीं कर रहा, जैसे खाना है उसको चिकन। उस टाइम इतनी बातें नहीं आती थी, कसम से बता रहा हूँ मैं, मुझे भाई साहब बातें आती ना उस टाइम, अगर जितनी अभी आती हैं, मैं मास्टरों की स्थिति कर देता। उस टाइम चुप हो जाते थे अपन, यार टीवी देखनी नहीं, कभी कुछ था नहीं है, अरे डर वर कुछ नहीं था, बॉडी भी हल्की फुल्की थी थोड़ी, कि कुछ बोल दिया तो और ज्यादा मारेगा टाइप, वो भी तो डर रहता था। मास्टर अब ना करूंगा, हाथ जोड़ने पड़ते थे यार जब मार रहा होता था मास्टर, अब ना करूंगा, अब ना फिर भी धुनना है, कोई तरस नाम की चीज ही नहीं है। गलत है, बहुत गलत है। मैं तो नमस्ते भी नहीं करता, कभी मिल जाए तो सामने पे, कभी चल निकल ले। अब तो बूढ़े भी हो गए, अब तो हमने धक्का भी दे दिया तो ऐसे गिरेंगे ना। कविता मैडम बस बहुत अच्छी थी, उन्होंने कभी हमें दुख नहीं दिया। 21 बार कटे और ये 30 बार, 3 सत्ते 21, 7 और 10 का अनुपात है। अब देखिए पहले वाले केस में आप खुद बताइए, एक केस में तो क्या हो रहा है कि 100% प्रॉफिट को बांटने की बात कर रहा है 7-10 में, और एक केस में कह रहा है कि 50% तो बटेगा ही 7-10 में, समझिए। बट जो 50% एक और है वो आधा आधा बटेगा एक, यही तो कह रहा भाई। बोलो बोलो बोलो, बोलोगे कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब कि 50% तो वहां भी सही है, दिक्कत जो आ रही है वो यहाँ 50% की आ रही है, कि यहाँ पे 50% में हम क्या कर रहे हैं कि 7-10 में बांट रहे हैं प्रॉफिट को, 7-10 में, और हमें देना कितना था, आधा आधा देना था। एक तो 7-10 में बटे 50% और एक आधा आधा बटे तो कितना होगा, 8.5-8। बोलो ये अंतर आएगा कि नहीं? समझो, ध्यान से समझना पड़ेगा, इतना हलवा नहीं है कुछ भी। तो इस केस में इसको कितना ज्यादा मिलेगा, एक को, ये बताओ आदित्य को। ऊपर वाले केस में कितना कम ज्यादा मिलेगा, 1 पॉइंट, इसकी वैल्यू दे रखी है 2250।
आपसे क्या पूछ रहा है? कुल लाभ। कुल लाभ, तो कुल लाभ तो आपको पता ही है कि ये 50% लाभ 10 और 7 17 है, तो इसका डबल कर देंगे एक बार, 17 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। अगर 1.5 की ये है तो एक की कितनी होगी? 1500 या 150? 1500। तो 17 की कितनी होगी दोस्त? 25 500 डबल 51,000। मैंने यहीं से क्या किया, जैसे एक की 1500 है, मुझे निकालनी है 17 गुणा 2 की, क्योंकि टोटल ये तो 50% प्रॉफिट है ना। यहाँ से जो हम कर रहे हैं 50% प्रॉफिट निकलेगा। बड़े तरीके आपको नहीं आ रहे समझ, मुझे लग रहा है पल्ले नहीं पड़ रहा क्या, लेवल नहीं है, बात ये है। और दूसरे तरीके भी है मेरे पास कठिन कठिन, नहीं वो ऐसे हैं कि बस लेंथ ही होंगे, बट आपको समझ आएंगे पूरे। हम ये करें कि 50% प्रॉफिट तो दोनों में कॉमन ही है। आप समझते क्यों नहीं यार, लल्लू है क्या? 50% प्रॉफिट दोनों में कॉमन है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो 7-10 में ही बटना है, बोलो है नहीं। बट जो दूसरा 50% है उसमें लफड़ा है कि या तो उसको 7-10 में बांटो या आधा आधा। अब जैसे मैं टोटल इसको इतना मान रहा हूँ, 17 मान रहा हूँ मैं, तो 17 का आधा आधा या फिर 8.5-8, ये दो अंतर है बस। तो इस केस में इसको 1.5 कम मिलेगा, और उस 1.5 की वैल्यू है 2250, तो हमने कहा एक की वैल्यू आ गई जी 1500। और हमें निकालनी है 10 और 7 17 टोटल प्रॉफिट है 17 की, लेकिन ये टोटल प्रॉफिट भी आधा वाला ही निकल के आ रहा है, तो मुझे पूरा निकालना है, नहीं 34 की निकालनी है मुझे मेनली वैल्यू। तो मैं अगर 2 की निकालूंगा 3000 और 17 से गुणा करूंगा 3000 की 51,000। ये मैं बता रहा हूँ कोई मुश्किल थोड़ी है, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, ये सोच बनानी पड़ेगी अगर आपको पेपर में जल्दी करना है। मैं ये सवाल पहली बार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बार कर लिया सवाल, पहली बार कर रहा हूँ ये वाला सवाल। कल से जितने भी मैंने रंगीन सवाल कराए सब पहली बार करे हैं मैंने भी। जब से इस लड़के ने उत्तर बोला था तब से मैंने जितने भी सवाल कराए वो सब पहली बार है। कल मैंने सवाल कराना शुरू किया, बुकलेट का पहला सवाल लिया, इसने तुरंत उत्तर बोल दिया, तब से फिर मैंने एक भी नहीं कराया बुकलेट। हाँ पीछे वाला दोबारा बताना चाह रहा हूँ। हाँ ये देखो कि ये समझ गए ना अब। 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 25,500। 25,500, तो ये 50% प्रॉफिट है 25,500, तो 100% कितना हो जाएगा? 51,000। आगे बढ़ते हैं, और कोई सवाल, किसी का कोई डाउट किसी भी तरीके का? ये इनका क्या नाम है, इनका भी आएगा कंपाउंडर। यार ये मैंने रख दिया ये कंपाउंडर आपका नाम, जब आप पहले हमारे साथ 8,000 की सैलरी पे कंपाउंडरगिरी कर रहे थे तब कुछ नहीं था, अब हीरो बन रहे हो सबके सामने। ये सवाल बहुत अच्छा है जो भी आ रहा है आपके सामने। शशांक और 2 लड़के हैं, ये बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं 10,000 और 4,000 रुपये लगा के। कंडीशन ये है पार्टनरशिप की कि उसको 100 रुपये पर मंथ मिलेगा बिजनेस मैनेज करने के लिए। उसके बाद 5% इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल फ्रॉम द प्रॉफिट्स काटा जाएगा। रिमेनिंग एनुअल प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ अनिकेत। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, दोनों को 5-5% ब्याज मिलेगा, तो आप उस 5-5% ब्याज का अनुपात बता सकते हैं मुझे? अनुपात पूछ रहा हूं भाई। एक बार 10,000 का 5%, एक बार 4,000 का 5%, का 5% से का 5% कट गया, यानी अनुपात तो वही हो गया जो इन्वेस्टमेंट है। तो आप ये कह क्यों रहे हो? जब हमें तो भैया सैलरी हटा के, जैसे 4,000 रुपये है, ठीक है, 12 महीने की सैलरी कितनी हो गई? 1200। 1200 घटा के जो 2800 है उसमें से ब्याज निकालो, जो मर्जी निकालो, आपको बांटना तो 10 और 4 के अनुपात में ही है। ये 2000 हो गया, ये 800। क्या मतलब है उसकी मैं ब्याज निकाल के अलग से दिखाऊं? वो भी तो अनुपात वही है। तो ये चीज आपको समझनी होती है। कल को वो ये कह देना कि वो अपने अमाउंट का 7% निकाल लेता है, फिर वो अपने अमाउंट का 7% निकाल लेता है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वो बात, पैसा तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही बट रहा है, क्योंकि ब्याज अपने अपने अमाउंट की ले रहे हैं वो, अपने अपने इन्वेस्टमेंट की, तो रेशियो सेम है। तो मैंने उसी रेशियो में बांट दिया 10 और 4 में। इसी में ब्याज है, क्योंकि पूछ तो टोटल प्रॉफिट रहा है, ब्याज अलग से निकाल के क्या चार डालूंगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसने क्या पूछा था? अनिकेत का लाभ पूछा है, और अनिकेत को ही मिले हैं ना ये पैसे 1200, तो अनिकेत को टोटल कितना हो जाएगा? 3200 से 800। अनिकेत लास्ट वाला है, पागल है क्या ये? पिटेगा खामखा।
दे दो इसको 800 रुपये, ये लो 2000 हो गए इसके, 2000 इक्वल मिलेगा बाद में दोनों को। चलिए बहुत सही रहा, समझ गए। तो ऐसे अब कई बच्चे क्या करेंगे, ऐसे ब्याज निकाल लेंगे 10,000 का 5%, 500, 4,000 का 5, उत्तर तो आपका भी यही आ रहा होगा ना। अच्छा, और फिर 4,000 का 5% 200, फिर 200 घटाएंगे उसमें से 200 और 1200, अरे एक ही बात है, जोड़ेंगे घटाएंगे, इतना क्यों जोड़ना घटाना है। क्यों भाई जोड़ू यार, जैकेट में तो हीरो लग रहे हो तुम एकदम है भाई, हर बात बंदा बढ़िया है। अब तो मेरे पास बहाना है, घर से निकलवाओगे वैसे ऐसा कुछ है नहीं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, अच्छी पत्नी मिली है, और क्यों रहेंगे ही लल्लू। रघु को एक कामकाजी साथी होने के नाते वेतन के रूप में 35% मिलता है। शेष लाभ को रघु राम श्याम के अनुपात में इतने में बांट दिया जाता है, 4, 5, 6 के अनुपात में बांट दिया। मैंने कहा टोटल को ही बांट दो 4, 5, 6 के अनुपात में, बांट सकते हैं ना टोटल को ही। तो इसका मतलब क्या है कि रघु को 35% जो मिलना था वो इन दोनों को भी चला गया। 35% का मतलब क्या होता है बे, 7/20, तो कटना चाहिए 20 से मल्टीप्लाई कर दी, 20 चौक 20 पंजे 100, 20 सिक्के 120। तो इन दोनों को जो 35 मिला वो वापस छीन लिया। तो इन दोनों का 7/20 कितना होगा बता सकते हैं कितना? अरे 6 और 5 11, 77 होगा इन दोनों का, 77। तो इसको कितना मिलेगा? अब इसका 20 वापस करूंगा तो कितना परसेंट करना था वैसे भी, 35, 65 बचेगा। इसका 6 7 42 करेंगे तो 78, ये मिलेगा सबको। अब इसने क्या पूछा है कि यदि रघु को 62,800 रुपये प्राप्त हुए हैं तो रवि और श्याम का अंतर कितना है। इन दोनों का अंतर है कितना वैसे 13, यानी कि 13 का मल्टीपल होगा, ये तो तय 5200 आ रहा है, बस खत्म। ज्यादा टेंशन नहीं, डोंट वांट ज्यादा मोर टेंशन, खत्म। क्यों टेंशन लेनी इतनी, ये कितने कट रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है 62। तो आपसे हुआ क्यों नहीं बताओ तो, हो गया था ठीक है। तो ऐसे सवाल आते हैं खूब, इतना बढ़िया तरीका है ये, खींच के वापस कर दो जिसके पास ज्यादा चला जाए तो, हिम्मत थोड़ी है किसी की। आपने कॉपी बंद कर ली भाई साहब बिना पूछे, पूछा आपने हमसे कॉपी बंद करने से पहले है।